तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को इन द सब्जेक्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। जिस टॉपिक का नाम है मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन। ओके, ये हमारा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। साथ ही साथ प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस है उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन इज अ पावरफुल टेक्निक इन कंप्यूटर विजन यूज्ड टू सेगमेंट डायनामिक ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंस by exploiting the movement of object across the consecutive frames in a video। यानी जो मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन होता है, एक प्रकार का काफी पावरफुल टेक्निक होता है उस कंप्यूटर विजन के अंदर, जो यूज किया जाता है सेगमेंट करने के लिए डायनामिक ऑब्जेक्ट को एक सेंस ऑफ एक्सप्लोटिंग मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कंजिक्यूटिवली क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ वीडियो के रूप में होते हैं। इसी के अंदर पॉइंट करें कि दिस टेक्निक फोकसेस ऑन सेपरेटिंग रीजन्स और बेस्ड ऑब्जेक्ट्स दैट एग्जिबिट्स मोशंस एंड टाइपिकली इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टैटिक बैकग्राउंड। यानी ये जो टेक्निक होता है वो फोकस करता है सेपरेट करने के लिए रीजन को और ऑब्जेक्ट को, जो एग्जिबिट्स होते हैं मोशन के अकॉर्डिंग और टाइपिकली कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं स्टैटिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। एंड इसी के अंदर पॉइंट करा कि इट इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन एप्लीकेशन लाइक वीडियो सर्वाइलेंसेज एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड एक्टिविटी रिकॉग्निशंस वेयर डिटेक्टिंग एंड ट्रैकिंग मूविंग ऑब्जेक्ट इन इज क्रिटिकल। यानी इसमें ये सारी जो चीजें होती हैं वो चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल बन जाती हैं। अगर हम ओवरव्यू की बात करें ऑफ द मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन की, तो यहाँ पे कह रहा है कि मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन इन्वॉल्व यूजिंग द टेम्पोरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, जिसे हम लोग वीडियोस भी कह सकते हैं, टू सेगमेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द बैकग्राउंड। यानी जो मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन होता है वो इन्वॉल्व करता है यूजिंग ऑफ टेम्परल इंफॉर्मेशन को एक सीक्वेंस से, जो सेगमेंट करता है मूविंग ऑब्जेक्ट को एक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। और द बेसिक आइडिया इज टू डिटेक्ट द रीजन्स दैट चेंज ओवर टाइम एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई मूविंग ऑब्जेक्ट्स और एरियाज इन अ सेंस। यानी ये जो बेसिक आइडिया है वो डिटेक्ट करता है रीजन को, जो चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंग, और इसका यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को और एरिया को इन अ सेंस। ओके, अब यहाँ पे की कंपोनेंट्स आते हैं जो कि मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन के अंदर आते हैं। सबसे पहला आपका आता है ऑप्टिकल फ्लो। ऑप्टिकल फ्लो की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि ऑप्टिकल फ्लो refers to the apparent motion or of object between two consecutive frames caused by the movement of object or the camera। ओके, यानी ये जो आपका ऑप्टिकल फ्लोज होता है वो रिफर्स करता है कि एपरेंट मोशन को ऑब्जेक्ट के बिटवीन और दो कंसेक्यूटिव फ्रेम्स के बिटवीन, जो कॉज्ड होते हैं मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और मूवमेंट ऑफ कैमरा के अकॉर्डिंग। अब ये किस तरीके से काम करता है, तो इसमें कह रहा है कि ऑप्टिकल फ्लो एल्गोरिथम्स एस्टिमेट द मोशन ऑफ ईच पिक्सल्स इन इमेज फ्रॉम वन फ्रेम टू द नेक्स्ट फ्रेम। यानी जो आपका ऑप्टिकल फ्लो एल्गोरिथम होता है वो एस्टिमेट करता है मोशन को हर एक पिक्सल के अकॉर्डिंग, जिसमें इमेज जो होगा एक फ्रेम से और नेक्स्ट फ्रेम की तरफ क्या करेगा, मोशन करेगा। एंड इट प्रोवाइड्स अ वेलोसिटी वेक्टर फील्ड दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मूविंग पिक्सल्स फ्रॉम स्टेशनरी पिक्सल्स इन द सेंस। यानी ये प्रोवाइड करता है वेलोसिटी वेक्टर को, फील्ड को, जो क्या कर सकता है, जो यूज कर सकता है डिस्टिंग्विश मूविंग पिक्सल्स को एक स्टेशनरी पिक्सल्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे इसके मेथड्स की हम बात करेंगे तो हमारा मतलब डेफिनेशन और हाउ इट वर्क्स तो हो गया। मेथड्स की हम बात करें तो दो मेथड्स आता है। पहला आता है हॉर्न सुनुक मेथड, दूसरा आता है ल्यूकस कैनाडे मेथड। ओके, तो इसके अंदर जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। क्योंकि मैं सारी चीजों को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग काफी सीनियर हो चुके हैं और आप खुद से भी चीजों को पढ़ के समझ सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। दूसरा आपका आता है बैकग्राउंड सब्सट्रैक्शन। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि बैकग्राउंड सब्सट्रैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन, वेयर द बैकग्राउंड इज मॉडल्ड एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द करंट फ्रेम टू डिटेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी जो बैकग्राउंड सब्सट्रैक्शन होता है एक प्रकार का काफी कॉमनली यूज मेथड होता है मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन के लिए, जहां पे जो बैकग्राउंड होते हैं वो मॉडल्ड होते हैं और सब्सट्रैक्ट होते हैं करंट फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो डिटेक्ट करता है मूविंग ऑब्जेक्ट को। अब ये किस तरीके से काम करता है, तो इसमें एक वर्किंग प्रोसेस बताया गया है। आप देख सकते हैं मेथड्स बताया गया कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं। तो सिंबल सब्सट्रैक्शन यूज होता है, गैसियन मिक्सचर मॉडल यूज होता है और रनिंग एवरेज आपका यूज होता है। तीसरा आपका आता है फ्रेम डिफरेंसिंग। तो इसका डेफिनेशन दिया गया कि दिस मॉडल इन्वॉल्व्स सब्सट्रैक्टिंग करंट फ्रेम फ्रॉम द प्रीवियस फ्रेम टू डिटेक्ट मोशन। यानी ये जो मेथड होता है वो इन्वॉल्व करता है सब्सट्रैक्शन को करंट फ्रेम के अकॉर्डिंग, और जो प्रीवियस फ्रेम होता है उसके मदद से ये चीजें डिटेक्ट कर पाती है मोशन को। अब ये किस तरीके से काम करता है, तो इसके अंदर बताया गया है
इफ द डिफरेंस बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्सल्स इज अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, यानी जब डिफरेंस जो हो कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्सल का वो एबव हो उस कॉरेस्पॉन्डेंस उस सर्टेन थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग, तो इस चीज कंसीडर्ड अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो ये कंसीडर किया जाएगा एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड दिस मेथड इज सिंपल बट कैन बी सेंसिटिव टू नॉइज एंड चेंजेस इन लाइटिंग कंडीशन, यानी ये जो मेथड है वो काफी सिंपल बन जाता है लेकिन ये काफी सेंसिटिव हो जाता है और चेंज करना लाइटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग मुश्किल हो जाता है। एप्लीकेशन इसके दिए गए हैं, इट इज ऑफन यूज्ड इन एप्लीकेशन सो वेयर द मोमेंट डिटेक्शन is needed in relatively simple environment। and fourth is that temporal filtering। टेम्परल फिल्टरिंग की हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन दिया गया कि टेम्पररी फिल्टरिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स ओवर टाइम टू डिटेक्ट कंसिस्टेंट मोशन, यानी जो टेम्परल फिल्टरिंग होता है वो इन्वॉल्व करता है एनालिसिस के लिए उस सीक्वेंस ऑफ फ्रेम के अकॉर्डिंग जो कि टाइम के अकॉर्डिंग डिटेक्ट करता है चीजों को और उसमें मोशन भी डिटेक्ट होती है। अब ये किस तरीके से काम करता है इसका भी वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसके एप्लीकेशंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे मोशन सिगमेंटेशन प्रोसेस की हम बात करें क्योंकि ये भी काफी जरूरी होता है, तो इसमें सबसे पहला आपका आता है कैप्चर मोशन डेटा, दूसरा आता है कंप्यूट मोशन डेटा इंफॉर्मेशन, तीसरा आता है बैकग्राउंड मॉडलिंग, चौथा आता है सेगमेंट मूविंग रीजन्स और पांचवा आता है पोस्ट प्रोसेसिंग। ओके, तो सारे के अंदर एक एक पॉइंट दिए गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आप इनको खुद से ही पढ़कर समझ सकते हैं इसलिए मैं चीजों को समझाऊंगा नहीं। अब टाइप ऑफ मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहला टाइप आता है ग्लोबल मोशन सेगमेंटेशन, इसका डेफिनेशन इसका मेथड यहाँ पे दिया गया है। दूसरा आता है लोकल मोशन सेगमेंटेशन, इसका डेफिनेशन इसका मेथड यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आता है एप्लीकेशंस ऑफ मॉडल मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन, तो एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन आपका आता है वीडियो सर्वाइलेंस के अंदर, दूसरा आता है ऑटोनोमस व्हीकल के अंदर, तीसरा आता है ह्यूमन एक्टिविटी रिकॉग्निशन के अंदर, चौथा आता है रोबोटिक्स के अंदर और पांचवा आता है आपका स्पॉट एनालिटिक्स के अंदर। और इसके अंदर एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स आपके मेंशन किए गए हैं कि एग्जैक्ट ये चीजें किस तरीके से काम करती हैं। छठा आपका आता है जो आपका आर्गुमेंट रियलिटी होता है और जो वर्चुअल रियलिटी होता है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कुछ चैलेंजेस दिए गए हैं जो कि मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन के अंदर यूज होते हैं, जिसमें बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्सिटी आता है, नॉइज एंड आर्टिफैक्ट आता है, तीसरा आता है जो आपका ऑक्लूशंस जो होता है वो आता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग आता है, एंड एट द लास्ट पॉइंट आपका समरी है जो कि एट द लास्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।